अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे जी। तो आज की मेरी वीडियो है और थोड़ी-सी वीडियो ये ख़ास है और ख़ास इसलिए होने वाली है कि यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे वो पेशेंट्स डायबिटीज़ को फ़ेस कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में जो मिठास है उसको उन्होंने मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया है। तो ये वीडियो स्पेशली मैं बनाई है मैंने उन सब के लिए, और साथ-साथ मैं एक रेसिपी भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और आपको एक ऐसा हल बताने वाली हूँ कि जिसके इस्तेमाल के बाद आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं और ना सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि एलोपैथिक दवाइयाँ यूज़ करने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपकी आई साइट पे अफेक्ट करता है, आपकी किडनी वगैरह अफेक्ट हो जाती है। और डायबिटीज़ के हमारे पेशेंट बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस कर रहे होते हैं। उनकी स्किन ब्लैक होना शुरू हो जाती है, स्किन पे रैशेज़ होना शुरू हो जाते हैं, जो कि एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करने के बाद बहुत सारे उनके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो फ़ेस करने पड़ते हैं। और अल्लाह ना करे, मतलब मोस्टली 80% जो है देखा गया है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो डायलिसिस की तरफ मूव कर जाते हैं। और उसका मेन रीज़न ही यही होता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स की जो मेडिसिन्स होती हैं उनके एलोपैथिक स्पेशली जो मेडिसिन्स होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी लाज़मी होते हैं, जो उनकी किडनी पे अफेक्ट करता है, उनकी आईसाइट को अफेक्ट करता है, उनकी स्किन को अफेक्ट करता है। मीन्स सो मैनी और भी चीज़ें हैं जिनको वो फेस कर रहे होते हैं डायबिटीज़ के अलावा भी। तो ये वीडियो मैंने आज बनाई है उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देने के लिए कि किस तरीके से वो अपनी डायबिटीज़ पे भी कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरीके से वो इन सारे साइड इफ़ेक्ट से भी बच सकते हैं। तो ये सारी बातें हम करेंगे और इसका हल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी मेरे किचन में। तो चलते हैं मेरी किचन की तरफ और मैं बताऊं आपको वहाँ पर कि किस तरीके से हम एक अच्छी स्वीट डिश बनाने वाले हैं और उसके साथ साथ एक स्वीट से आपको टिप्स भी देने वाली हूँ स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। तो चलिए, आज मैं बनाने वाली हूँ टर्किश रोल्स। ये बेसिकली स्वीट डिश है। तो इसके लिए पहले हम ये करेंगे, कस्टर्ड बनाने के लिए रख देंगे। ठीक है, दूध में हम शुगर ऐड करेंगे और यहाँ पे हम कस्टर्ड बनाएंगे। वनीला फ्लेवर मैंने इसमें लिया है, मोस्टली स्वीट डिश में यही फ्लेवर जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहता है। आप कस्टर्ड बनाएं, पर याद रखें यहाँ पे हमें कस्टर्ड को थोड़ा सा थिक करना है। जो नॉर्मली हम रखते हैं उस तरीके से नहीं होगा, ये उससे थोड़ा सा हम थिक रखेंगे। ठीक है, जब तक ये कस्टर्ड हमारा रेडी हो रहा है तो साथ साथ हम बात कर लेते हैं। मिठास की बात हो रही है तो हम उन लोगों को बिल्कुल याद रखेंगे जो स्वीट लवर्स होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एक जो डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है इस चीज़ को फ़ेस करने के लिए। अच्छा, जब आपका कस्टर्ड थिक हो जाए ना तो आप उसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अब आप एक प्लेट में एक कोकोनट लेंगे और उसको इस तरीके से उसकी एक लेयर बना लेंगे। ये बिल्कुल सिंपल और बहुत मज़े की रेसिपी है। आप इसको झटपट बना सकते हैं, अगर कोई गेस्ट आता है तो भी आप इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम कस्टर्ड के ऊपर लेयर डालेंगे। ठीक है, देखें कस्टर्ड कितना थिक है, तो इतना ही थिक आपको रखना है। कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद आप इसको फ्रीज़र में तकरीबन 15 टू 20 मिनट्स के लिए दोबारा रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से इस पर सेट हो जाए। इसको हम अच्छी तरीके से पूरा इसको कवर कर लेंगे कि कोकोनट की लेयर अंदर हो और ऊपर पूरा कस्टर्ड हमारा इसमें कवर हो जाए। अच्छा, यहाँ पर एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगी। इसके बाद जब हम इसको ठंडा करके दोबारा फ्रिज से निकालेंगे तो हम इसमें फ़्रेश क्रीम ऊपर एक लेयर लगाएंगे और उसकी भी जो लेयर है वो थोड़ी सी थिक लगेगी। ठीक है, बट याद रखिएगा फ़्रेश क्रीम व्हिप्ड होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर रेडी होती हैं जो व्हिप मिलती हैं पर वो होती नहीं है। तो आपको फ़्रेश क्रीम को इस हद तक बीट करना है कि जब आप बाउल को अपने हिलाएं तो वो हिले ना, मीन्स इस हद तक वो थिक हो जाए। इतनी अच्छी तरह से आपको फ़्रेश क्रीम को व्हिप करना है। ठीक है, उसके बाद आपको फ़्रेश क्रीम को अगेन 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखना है। ये छोटी-छोटी टिप्स हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जब हम इनमें से किसी चीज़ को मिस करते हैं तो हमारी अक्सर रेसिपीज़ जो है वो ख़राब हो जाती है, वैसी नहीं बनती जैसे हम देखते हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कि छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं वो हम मिस कर देते हैं। अच्छा, इस पर फ्रेश क्रीम की लेयर लगाने के बाद इसको 30 मिनट्स के लिए हम दोबारा फ्रिज में रखेंगे और उसको निकालने के बाद इसका टेक्सचर जो है, इसकी शक्ल ऐसी आ जाएगी। इसके बाद हम इसमें डिफरेंट जो हैं आप नट्स वगैरह, आमंड्स एंड जो भी हैं आप ऐड करना चाहें उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप इसको आराम से इस तरीके से इसको रोल बनाकर आप
दूसरी प्लेट में इसको शिफ्ट करेंगे। देखिए, अगर आप इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में नहीं रखेंगे तो जिस तरीके से हमें इनकी रोल की शेप चाहिए ना, वो शेप नहीं आएगी। तो फ्रिज में आपको लाजमी इनको रखना है ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा तो इसके रोल्स बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बन के आप उनको डिश आउट के लिए निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने देखें इनको निकाल लिया है और निकालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे कोकोनट और कुमेल ऐड करके हम इनको डिश आउट करेंगे। और बहुत यम्मी और झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। इसको आप ट्राई करिएगा और बच्चे इसको बहुत मज़े से खाते हैं। मेरे किड्स तो बहुत शौक़ से खाते हैं, तो यकीनन आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। तो यहाँ हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस मिठास को उन लोगों तक भी पहुँचाया जाए। नॉर्मली क्या होता है, एलोपैथिक दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं और ये देखें ज़रा, दवाइयाँ तो खाते हैं बट इसका लुक देखें। अच्छा, नॉर्मली डायबिटीज़ पेशेंट क्या होता है कि जैसे ही डायबिटीज़ किसी भी पेशेंट को डायग्नोस होती है, फिर हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। और डॉक्टर ऑब्वियसली जब आप इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह की कुछ बीमारी जैसे हाइपरटेंशन हो गया या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो वो रेगुलर बेस पे भी उनका चेकअप भी होता है और वो मेडिकेशन भी यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इलाज करवाना या मेडिकेशन लेना कोई बुरी बात नहीं है। ये सुन्नत नबी भी है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आप उसका ट्रीटमेंट लाजमी करवाएं। पर ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप एक बीमारी को सही करने के चक्कर में आप अपने अंदर दूसरी बीमारी को पैदा कर लें, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एलोपैथिक मेडिकेशन को मैं रॉन्ग नहीं कहूँगी, बट कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं कि जिन पे ये एलोपैथिक मेडिसिन ज़्यादा वर्क अगर कर जाती हैं तो फिर साइड इफ़ेक्ट उसके सामने आना शुरू हो जाते हैं। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं जो मुसलसल उनकी मेडिकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं, पर कहीं ना कहीं वो अपना दूसरा नुकसान कर रहे होते हैं। और हमारे यहाँ नॉर्मली कहा जाता है कि अरे इसका तो आईसाइट का मसला हो गया है, इसको किडनीज़ की डायलिसिस पे पेशेंट आ गया, तो ये तो नॉर्मल है, शुगर में ऐसा ही होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुगर में ये एक स्टेज पर होता है और वो स्टेज तब आती है जब आप पूरी तरीके से अपनी जो बीमारी है उसको क्योर नहीं करते हैं सही तरीके से। आपको मेडिकेशन की ज़रूरत बिल्कुल और होनी भी चाहिए, बट यहाँ पर जो समझने की बात ये है कि आप ऐसी मेडिकेशन लें जिससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, ना तो आपकी आईसाइट पे कोई इफ़ेक्ट हो, ना ही आपकी किडनीज़ जो हैं उन पे कोई इफ़ेक्ट हो, ना ही आपकी स्किन ब्लैक होना शुरू हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस कंपनी के साथ इस वक्त ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ, वहाँ की जो मेडिकेशन है वो इतनी ज़बरदस्त है कि वो इस तरीके से पेशेंट को हम जो है वो ट्रीट करते हैं कि उनको विदाउट साइड इफ़ेक्ट उनकी जो बीमारी है वो क्योर होती है। और इस तरीके से अगर कोई शुगर पेशेंट है तो वो उसको यूज़ करता है, यूज़ करने के बाद उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बट उसकी जो शुगर है वो कंट्रोल रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं हमारे पास जिन्होंने इनको यूज़ किया है और उन्हें इनके रिज़ल्ट्स भी मिले हैं। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है या आपकी फ़ैमिली में कोई इस तरह का मेंबर है जो इन सारी सिचुएशंस को फ़ेस कर रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट करके आप मालूम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छे तरीके से मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको रिकमेंड करूं आपकी कंडीशन के हवाले से। तो थैंक यू सो मच आपका मेरी वीडियो देखने का। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।